हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से एग्जाम्पल नंबर 42। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई। अब इसको लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई रिलेटिव टू यू कॉमा वी। ठीक है, कैसे डिफाइन है? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वी, ठीक है बच्चों, किसके इक्वल है? वाई यू के। शो दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसे आसान बनाने के लिए इसे फर्स्ट नाम दो, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। तो एक्स का मतलब फर्स्ट हो गया, ठीक है। वी का मतलब यहाँ पे बच्चों फोर्थ हो गया, वाई का मतलब यहाँ पे सेकंड हो गया और यू का मतलब यहाँ पे थर्ड हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने बना के दिया है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में करेंगे और सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड पे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिख देते हैं पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? ए रिलेटिव टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट दोनों साइड सेम टाइप के होंगे। तो हमने लिखा एक्स कॉमा वाई रिलेटिव टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में, मतलब फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में और सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड पे। ठीक है, तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा? वाई एक्स। सीधी सी बात है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स एकदम सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज बच्चों ट्रू है। भाई कोई भी डिजिट का जब प्रोडक्ट करोगे तो चाहे एक्स इंटू वाई फॉर्म में करो, चाहे वाई इंटू एक्स करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 2 इंटू 3 लिया और बच्चों 3 इंटू 2 लिया, दोनों इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। तो क्या कहेंगे? इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हम इसी में बच्चों बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है, तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी गिव्स बी रिलेटिव टू ए। तो गिव्स से पहले वाला ट्रू होता है, तो ए कॉमा बी रिलेटिव टू सी कॉमा डी गिव्स सी कॉमा डी रिलेटिव टू ए कॉमा बी। तो गिव से पहले वाला ट्रू माना जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब समस्या क्या है? ये तो हमने एक जनरल वे में लिख दिया, लेकिन अब समस्या ये है कि इन्होंने ए बी की फॉर्म में नहीं दिया है, इन्होंने प्यारे बच्चों एक्स वाई की फॉर्म में दिया है। तो कोई बात नहीं, तो इसे हम लिख देते हैं बच्चों, काट के लिख देते हैं। एक्स कॉमा वाई रिलेटिव टू यू कॉमा वी गिव्स यू कॉमा वी रिलेटिव टू एक्स कॉमा वाई। भाई जिस एलिमेंट में क्वेश्चन दिया हम उसी में सॉल्व करेंगे। तो गिव से पहले वाला ट्रू होता है, तो एक्स कॉमा वाई रिलेटिव टू यू कॉमा वी। तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट का फोर्थ में और सेकेंड का बच्चों थर्ड में। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड में, तो एक्स वी इज इक्वल टू सेकेंड का थर्ड में, तो वाई यू। ठीक है बच्चों, अब हमने लिखा एक्स वी को लिखा वी एक्स और वाई यू को लिखा यू इंटू वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने एल एच एस को बनाया आर एच एस और आर एच एस को बनाया बच्चों एल एच एस। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा सर? बहुत फ़ायदा है। ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये सेकंड हो गया प्यारे बच्चों, और ये क्या हो गया? आपका थर्ड हो गया। ठीक है, किसके रूल के अकॉर्डिंग? इन्होंने दिया, देखो फर्स्ट का फोर्थ से और सेकंड का थर्ड से। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला लेंगे मतलब यू, फिर यहाँ लेंगे सेकेंड वाला वी रिलेटिव टू थर्ड कॉमा फोर्थ मतलब एक्स कॉमा वाई। तो हमारा एम क्या था? ज़रा देखो, एक्स कॉमा वाई रिलेटिव टू यू वी गिव्स यू कॉमा वी रिलेटिव टू एक्स कॉमा वाई। यही बच्चों हमारा एम था। तो इसका मतलब है हमने क्या प्रूफ कर लिया? इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब थर्ड पॉइंट, तभी तो जाके इक्विवेलेंस प्रूफ होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए रिलेटिव टू बी बी रिलेटिव टू सी। आउटपुट में क्या आएगा? ए रिलेटिव टू सी। अब बच्चों एलिमेंट यही लेना, एलिमेंट मत बदलना। तो एक्स वाई रिलेटिव टू यू वी। ठीक है, फिर होगा बच्चों यू वी रिलेटिव टू, अब हमने अपनी तरफ से ले लिया, हमने कुछ इसमें ले लिया है बच्चों, ले लेते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, अच्छा ए कॉमा बी भी इसी फैमिली में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ध्यान दो, यहाँ पे बी से बी गया तो ए सी आया, तो यहाँ पे यू वी से यू वी गया बच्चों, तो क्या आएगा ज़रा बताइए? एक्स कॉमा वाई रिलेटिव टू ए कॉमा बी। गिव से पहले वाला ट्रू होता है,
तो इसका मतलब है x, y रिलेटिव टू u, v, ये ट्रू होगा। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ पे होता है, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड पे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही कहानी है, u, v रिलेटिव टू a, b। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का फोर्थ में होगा और प्यारे बच्चों सेकंड का किस पे होगा, थर्ड पे। जो याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है तो लेफ्ट का लेफ्ट में प्रोडक्ट, राइट का राइट में। जब भी यहाँ प्लस हो रहा है तो लेफ्ट का लेफ्ट में प्लस और राइट का राइट में। तो फिलहाल यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो x इंटू वी इंटू यू इंटू बी, यहाँ हो जाएगा y u v a। क्या क्या कट रहा है, v से v जा रहा है और प्यारे बच्चों क्या जा रहा है, u से u जा रहा है। तो यहाँ बचेगा x इंटू बी, तो u चला गया, v चला गया, y इंटू ए। तो ये क्या हो गया हम लोगों के लिए, फर्स्ट, ये फोर्थ, ये सेकंड, ये थर्ड। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज़रा बताओ, फर्स्ट को सेकंड से रिलेटिव टू थर्ड, फोर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा एम था। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो आफ्टर ऑल ये कैसा रिलेशन होगा, तो लिखेंगे आर इज एन विच टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा।